लिखा है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा है क्या? मम गुण गावत पुलक शरीरा, शरीरा गद गद कंठ नैन बहनीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद कंठ नैन बहनीरा। जब आप भगवान की पूजा करें, जब आप कथा पांडाल में जाएं, जब आप सत्संग में जाएं, जब आपके कानों के द्वारा भगवान की कथा आपके हृदय में पहुंचे, भगवान का गुणगान आपके हृदय में पहुंचे, तो आपकी स्थिति कैसी हो जानी चाहिए? राम कहते हैं मम गुण गावत पुलक शरीरा, मेरा गुणगान करते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, गद गद कंठ, कंठ गदगद हो जाए, गद गद कंठ नैन बहनीरा, नेत्रों से अश्रुधारा बहना प्रारंभ कर दे। समझ लेना चाहिए कि हमारा भजन सत्य है। जैसे हम यहाँ कथा सुना रहे हैं, कथा करुणा रस में पहुंचे, हम रो रहे हो और आप हंस रहे हो, तो ऐसी कथा कहने से या सुनने से क्या लाभ होगा? मोर्चा गांव धन्य है जो हम यहाँ कथा कह रहे हैं। हमारी माताएं बहनें भाई बंधु बुजुर्ग संत जैसी कथा का जैसा प्रसंग चलता है, आप लोग उसी के अनुकूल कार्य करते हैं। हम 7 दिन से देख रहे हैं, जो कथा का प्रसंग कहता है आप लोग उसके अनुकूल ही कार्य करते हो, प्रतिकूल नहीं करते। तो आप लोगों की समझ में भगवान की कथा आ रही है, और कथा जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक अनुकूल कार्य होने वाला है नहीं। वैसे हमारी आदत तो ये है कि हम कभी कथा पांडाल में ये नहीं कहते कि आप लोग शांति बनाए रहें, हम नहीं कहते। शांति ऑटोमेटिक हो जाती है। भगवान की कथा यदि सुंदर होगी, समझ में बात आ रही होगी, कथा सुंदर ही होती है, कहने का तरीका अलग अलग होता है, कथा तो हमेशा सुंदर होती है। 12 साल से कथा कह रहे हैं, कभी किसी पांडाल में आज दिन तक ये नहीं कहा कि आप लोग शांति बनाए रहें। जहां भी जाते हैं हमारी माताएं जो मिलती हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को चुप करा के बिठा लेती हैं, लेकिन हमें ये मौका नहीं मिलता कि हम ये कह पाए कि बच्चे को आप चुपा लें। इसका मतलब क्या है परीक्षित जी महाराज? इसका मतलब ये है कि कथा सुनना सब चाहते हैं, कथा सबको अच्छी लगती है, लेकिन कथा सुनाने वाला कथा ही न सुना।
तो फिर जो सुनाएगा वो कथा पांडाल में जो आएंगे वो तो सुनेंगे, उनकी तो मजबूरी है। तो चाहिए ये कि यदि कथा कहने जा रहे हो तो कथा ही कहो, और कथा कहोगे तो सब मन से सुनेंगे, और मन से सुनेंगे तो सबका कल्याण होगा। और कल्याण किस प्रकार होगा? भगवान राम कहते हैं मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद कंठ नैन बहनीरा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम, जय हो। की बोलिए शंकर भगवान की। तो हम आपको बता रहे थे, सुपनखा कह रही है मर्यादा पुरुषोत्तम राम से, तासो अवलग रही हो कुआरी, मनमाना कछु तुम ही निहारी। भगवान राम समझ गए क्या ये न कुआरी है, कुआरी तो है नहीं है, क्योंकि पहले ही कह चुकी हैं तुम सम पुरुष न मौसम नारी। तो ये कुआरी है नहीं, और ये झूठ बोल रही हैं, और ये है आईनी। हमारी इनसे जोड़ी तो बनने वाली है नहीं, बनेगी लखन जी से भी नहीं। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने यहाँ क्या किया है, बहुत सुंदर कार्य किया है। इस चौपाई पर पुरुषों को ध्यान देना चाहिए। सीत ही चितय कही प्रभुवाता, आहे कुमार मोर लगु भ्राता। सीत ही चितय कही प्रभुवाता, आहे कुमार मोर लगु भ्राता। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने देखा नहीं सुपनखा की तरह, देखा ही नहीं। गोस्वामी बाबा कह रहे हैं
सीतय चितय, राम की दृष्टि किधर है? सीता जी की तरफ, शूर्पणखा की तरफ नहीं है। जबकि शूर्पणखा सुंदर रूप धारण करके आई है, लेकिन राम की दृष्टि शूर्पणखा की तरफ नहीं गई। कहां रही? जानकी मैया की तरफ। सीतय चितय, दृष्टि सीता मैया की तरफ, और बात हो रही है शूर्पणखा से। समझने का विषय है, दृष्टि सीता मैया की तरफ है और बात चल रही है शूर्पणखा से। किसकी? राम की। और राम ने क्या कहा शूर्पणखा से? हमारे भाई कुमार हैं। लक्ष्मण जी की तरफ इशारा कर दिया। सीतय चितय कही प्रभु बाता, आहे कुमार मोर लगो भ्राता। मेरा भाई कुमार है, उसके पास चली जाओ। इसका मतलब क्या है परीक्षित जी महाराज? यदि कोई स्त्री आपको अपनी तरफ आकर्षित करना चाहे तो आपके मन में आपकी पत्नी का भाव बना रहना चाहिए। यह राम कथा कह रही है। आपकी स्वयं की पत्नी का ख्याल मन से निकलना नहीं चाहिए, और यदि निकल गया तो उस स्त्री के पीछे चलना प्रारंभ कर दोगे, और अपनी पत्नी का ख्याल मन में रहेगा तो भला आपका होगा। और दूसरे की पत्नी का ख्याल मन में आया नहीं कि विनाश प्रारंभ हुआ नहीं। लक्ष्मण जी की तरफ इशारा किया, तुम उधर जाओ। और सही बात भी है, आहे कुमार मोर लग भ्राता। शूर्पणखा आई नहीं है तो आहे लक्ष्मण है, आहे कुमार। अच्छा, जोड़ी किससे बनेगी? अहिनी की जोड़ी नागिन की नाग के साथ ही तो बनेगी। तो उन्होंने कहा जाओ उधर। लक्ष्मण जी के पास शूर्पणखा गई। सुंदर रूप तो है ही। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की तरफ देखा नहीं महाराज। शूर्पणखा ने कहा लक्ष्मण एक बार हमारी तरफ देखो तो सही। लक्ष्मण जी ने कहा हे सुंदरी, तेरी सुंदरता तभी तक है कि जब तक मेरी दृष्टि तेरे ऊपर नहीं है। तेरी सुंदरता तभी तक है कि जब तक मेरी दृष्टि तेरे ऊपर नहीं है। मेरी दृष्टि तेरे ऊपर पड़ी नहीं कि तू कुरूप होने में देरी नहीं करेगी। क्यों? लक्ष्मण वैराग्य है और शूर्पणखा है माया। वैराग्य की दृष्टि से यह देखा जाएगा तो माया कुरूप है। और लक्ष्मण जी ने कहा शूर्पणखा से, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि उन्हें सब छाजा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि उन्हें सब छाजा। प्रभु कौशल राज है, राजा हैं, क्योंकि प्रभु के चरण पादुका अयोध्या में राज सिंहासन पर रखे हैं तो प्रभु ही राजा है। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि उन्हें सब छाजा। और कहा लक्ष्मण जी ने,
हे सुंदरी, मैं सेवक हूं, सेवक सुख चाहे मान भिखारी। सेवक सुख चाहे, सम्मान भिखारी चाहे, मिल सकता है। व्यसनी सुवगत और व्यभिचारी, जो व्यभिचारी पुरुष होगा उसका कभी कल्याण हो सकता है, व्यभिचारी का कभी नहीं होगा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, हे शूर्पणखा, तुम उन्हीं के पास जाओ, क्योंकि वो सामर्थ्यवान हैं, जो कुछ करें वो कर सकते हैं। क्यों? समर्थ कहो नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। समर्थ कहो नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाई।